राधे राधे। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल श्रद्धा से भर उठेगा और आपकी आत्मा को ऐसा लगेगा मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको अपने आंचल में भर रही हो। क्योंकि 12 दिसंबर 2025 पौष मास का पवित्र शुक्रवार, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और नवमी तिथि। यह दिन सिर्फ एक सामान्य दिन नहीं बल्कि एक दिव्य योग, एक शक्तिशाली संयोग और एक ऐसा अवसर है जब ब्रह्मांड अपने द्वार खोल देता है और मनुष्य के जीवन में चमत्कारों का प्रकाश स्थापित करता है। ये वह तिथि है जब छोटे से छोटे उपाय भी बड़े असर दिखाते हैं और मन में किया गया संकल्प सीधे दैवी शक्तियों तक पहुंचता है। भक्तों, कहा जाता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब धरती और आकाश की ऊर्जा एक जैसी तरंगों में बहने लगती है और मनुष्य के मन की छोटी सी भावना भी विशाल परिणाम ले आती है। 12 दिसंबर 2025 का यह दिन बिल्कुल ऐसा ही दिन है। इस दिन 3 लौंग जलाना हो, 3 दीपक जलाना हो या 3 सिक्के का उपाय करना हो, इनमें से कोई भी एक उपाय यदि सही भावना और विश्वास के साथ किया जाए तो यह आपके जीवन में रुके हुए कामों को गति देगा, घर की नकारात्मकता को दूर करेगा, बुरी नजर को काट देगा और घर में सौभाग्य की धारा बहा देगा। भक्तों, कई लोग कहते हैं कि क्या सच में इतने सरल उपाय इतने बड़े परिणाम ला सकते हैं? तो मैं आपसे कहूंगा हाँ, बिल्कुल हाँ। क्योंकि उपाय में ताकत नहीं होती, ताकत होती है तिथि की, नक्षत्र की और उस दिव्य ऊर्जा की जो उस दिन पूरे वातावरण में फैली रहती है। जब मनुष्य सही समय पर सही उपाय करता है तो प्रकृति उसके साथ खड़ी हो जाती है। जैसे सूर्य की किरणें सुबह के समय सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती हैं, वैसे ही कुछ विशिष्ट तिथियां ऊर्जा का ऐसा द्वार खोल देती हैं कि मन की हर प्रार्थना सीधे ईश्वर तक चली जाती है। भक्तों, इस दिन मात्र 3 लौंग जलाना आपके घर से दुर्भाग्य और बाधाओं को दूर करता है। 3 दीपक जलाना आपकी किस्मत में प्रकाश भरता है और 3 सिक्कों वाला उपाय धन, अवसर और तरक्की से जुड़ा होता है। लेकिन इन उपायों का असली प्रभाव तब पैदा होता है जब मन में पवित्रता हो, भावनाओं में सच्चाई हो और हृदय में विश्वास हो। और यही कारण है कि मैं चाहता हूं आप इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि ये केवल उपाय नहीं बल्कि एक दिव्य विज्ञान है, एक आध्यात्मिक रहस्य है और एक ऐसा अवसर है जो बार बार नहीं आता। पौष महीने की ये नवमी तिथि माता लक्ष्मी, भगवान सूर्य और कुबेर देव की संयुक्त कृपा लेकर आती है और जब तीनों का आशीर्वाद एक ही दिन प्राप्त होता है तो जीवन में रुके हुए रास्ते खुलने लगते हैं, घर में बरकत बढ़ने लगती है और मन का बोझ हल्का होने लगता है। भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों उपाय कैसे करने हैं, किस भावना से करने हैं, कब करने हैं और इनसे क्या क्या अद्भुत परिणाम मिलते हैं। लेकिन उससे पहले इस दिव्य दिन की महिमा को समझना जरूरी है, क्योंकि जब मनुष्य समय की महिमा समझ लेता है तब उपाय अपने आप अपना असर दिखाने लगते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, दिल में बसाइए और विश्वास के साथ अपनाइए, क्योंकि यह दिन आपके जीवन में वही कर सकता है जिसका इंतजार आप महीनों से, सालों से कर रहे हैं। भक्तों, अब सुनिए इस दिव्य तिथि की वह असली शक्ति जो 12 दिसंबर 2025 को किए गए छोटे से छोटे उपाय को भी असाधारण बना देती है। ये कोई साधारण शुक्रवार नहीं है, ये पौष मास का वह पवित्र दिन है जिसमें उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की ऊर्जा, शुक्रवार की लक्ष्मी कृपा और नवमी तिथि का आध्यात्मिक कंपन, तीनों एक साथ मिलकर ऐसा दिव्य योग बनाते हैं जो साल में कई बार नहीं बनता। इस दिन वातावरण में एक विशेष तरह की तरंगें फैल जाती हैं, मन हल्का होने लगता है, दिल में शांति उतरने लगती है और ऊर्जा इतनी सकारात्मक हो जाती है कि व्यक्ति का छोटा सा कर्म भी
बड़ा फल लेकर आता है। यही वजह है कि इस दिन 3 वस्तुओं लौंग, दीपक या सिक्के, इनमें से किसी एक का उपाय करने से जीवन में रुकावटों का भारी पर्दा हिलने लगता है। भक्तों, आप सोचते होंगे लौंग जैसे छोटे मसाले में ऐसा क्या है, दीपक तो हर दिन जलता है, फिर आज क्यों इतना चमत्कार? सिक्के तो जेब में रखे रहते हैं, फिर आज यही धन का द्वार क्यों खोल देगा? तो सुनिए, यह शक्ति वस्तुओं में नहीं बल्कि उस दिन काम कर रही प्रकृति की शक्तियों में होती है। लौंग आग में जलते समय नकारात्मकता को काटता है, घर से अड़चने हटाता है और मन की बुरी ऊर्जा को छिन्न भिन्न कर देता है। इस दिन 3 लौंग जलाना मतलब घर से 3 तरह की बाधाएं हटाना, दरिद्रता, दुर्भाग्य और नजर दोष। वहीं 3 दीपक जलाना एक और बड़ा रहस्य है। दीपक सिर्फ रोशनी नहीं है, दीपक मन की दिशा बदलता है, भाग्य को जगाता है और जो रास्ते अंधेरे में बंद हो गए थे उन्हें फिर से खोल देता है। 3 दीपक जलाना मानो ये कहना, एक दीपक घर के लिए, एक स्वयं के लिए और एक आने वाले समय के लिए, ताकि तीनों क्षेत्रों में प्रकाश फैल जाए। और भक्तों, तीसरा उपाय 3 सिक्के। यह धन और सौभाग्य का अत्यंत प्राचीन रहस्य है। Slim like a whisper, sharp in the hand, sleek like glide, never unplanned. Every move got his game, smooth like ice, cold like flame. Every move got his game, smooth like ice, cold like flame. Introducing Motorola Edge 70. Impossibly thin, yet uncompromised. A pioneering organization that blends sharp legal strategy with a powerful market network, transforming real estate opportunities into enduring value. यह सिर्फ चढ़ावा नहीं होता, बल्कि यह प्रकृति को दिया गया संदेश होता है कि मेरे जीवन में धन का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। जब 3 सिक्के किसी धार्मिक स्थान, पवित्र जल या घर के धन स्थान में रखे जाते हैं तो वह ऊर्जा आकर्षित करते हैं धन की, कामयाबी की और अवसरों की। इस दिन किए गए उपायों की खास बात यह है कि ये मन में छुपी निराशा को काट देते हैं, रुकी किस्मत को चालू कर देते हैं और घर में एक ऐसी दिव्य तरंग फैल जाती है जो कई दिनों तक बनी रहती है। भक्तों, आप सबने महसूस किया होगा कि कभी कभी हमारा मन बिना कारण बेचैन हो जाता है। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, पैसा आते आते अटक जाता है और किस्मत जैसे सो जाती है। ये सब सिर्फ कर्मों के कारण नहीं होता, बल्कि घर की ऊर्जा भी बाधित हो जाती है। इसलिए इस दिन 3 में से कोई एक उपाय करना मानो घर की ऊर्जा को दोबारा सेट करना है। जैसे मोबाइल हैंग हो जाए तो रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही यह उपाय जीवन को रीस्टार्ट करते हैं। 12 दिसंबर 2025 का यह दिन ईश्वर की ओर से दिया गया वह मौका है जब मनुष्य अपने जीवन की अंधेरी तरफ से निकलकर उजाले की तरफ कदम बढ़ा सकता है। इसलिए भक्तों, इस दिन की पवित्रता को समझिए, मन को शांत कीजिए और अपने विश्वास के साथ इनमें से कोई भी एक उपाय जरूर कीजिए, क्योंकि यह दिन वही कर सकता है जिसका इंतजार आप बहुत समय से कर रहे थे। बहुत समय भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक गहरा सत्य है, एक ऐसा सत्य जिसे बहुत से लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है। ये कथा है एक साधारण किसान रामनाथ की, जो अपने छोटे से गांव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामनाथ मेहनती था, ईमानदार था, पर किस्मत उसके साथ जैसे रूठ गई थी। बारिश समय पर नहीं होती, फसल बार बार खराब हो जाती, घर में पैसों की हमेशा कमी रहती, बच्चों की शिक्षा अटक जाती और ऊपर से परिवार पर कोई न कोई बीमारी आ जाती। इतना संघर्ष था कि रामनाथ कई बार रात को आकाश की ओर देखकर पूछता, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है
कि किस्मत बार बार मेरे घर का दरवाजा बंद कर देती है। इसी बीच गांव के मंदिर के पुजारी ने एक दिन गांव में घोषणा की, भक्तों 12 दिसंबर 2025 को पौष शुक्रवार उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और नवमी तिथि का अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन 3 में से कोई एक उपाय 3 लौंग, 3 दीपक या 3 सिक्के यदि श्रद्धा से कर लिया जाए तो घर के दुर्भाग्य के बादल हट जाते हैं। अकाल मिंद रामनाथ ने ये बात सुनी तो उसके मन में आशा की एक छोटी सी किरण जागी। क्या सच में एक छोटा सा उपाय मेरे इस अंधकार को दूर कर सकता है? पर फिर उसने सोचा, जब इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं तो एक उपाय में क्या हर्ज है। 12 दिसंबर का दिन आया। पूरा गांव एक अलग ही ऊर्जा से भर गया था। हवा में एक अजीब सी शांति थी। मंदिर की घंटियों की ध्वनि जैसे आज ज्यादा प्रभावशाली थी और सूर्य की किरणें भी जैसे कुछ दिव्य संकेत दे रही थी। रामनाथ ने फैसला किया कि वह 3 लौंग वाला उपाय करेगा, क्योंकि उसके घर में भयंकर नकारात्मकता फैल चुकी थी। झगड़े, दुख, पैसों की कमी, सब कुछ। शाम को जब सूर्य ढलने लगा और वातावरण शांत होने लगा, रामनाथ अपने छोटे से आंगन में खड़ा हुआ। उसने मिट्टी का छोटा सा दिया निकाला, उसमें घी डाला, फिर 3 लौंग को हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि मेरे कर्म मुझे रोक रहे हैं तो कृपा करके मेरी राह आसान कर देना, मेरे घर का अंधेरा दूर कर देना। जैसे ही उसने 3 लौंग दीपक में डालकर उसे जलाया, अचानक हवा का हल्का सा झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, चिंता मत कर, तेरा समय बदलेगा। उस लौ के जलते ही वातावरण में हल्की सी सुगंध फैल गई और रामनाथ महसूस कर सकता था कि उसके घर से जैसे कोई भारी बोझ धीरे धीरे उठ रहा है। उसकी पत्नी उधर रसोई में थी। उसने भी कहा, राम जी, आज घर का माहौल कुछ अलग लग रहा है, जैसे मन हल्का हल्का लग रहा है। अगले ही दिन सुबह उसका पुराना दोस्त शहर से आया। उसने रामनाथ से कहा, मैंने नई फैक्ट्री खोली है, मुझे भरोसेमंद आदमी चाहिए, तुम चलो मेरे साथ, तनख्वाह भी अच्छी दूंगा। रामनाथ चौंक गया। इतने वर्षों में कोई अवसर नहीं मिला और आज अचानक क्यों? उसने स्वीकार कर लिया। हेलो, माय सेल्फ सोनू। माय सेल्फ बिल्लू कीजिए। और वो ला रहे हैं हमारे लिए बेस्ट वाला। ट्राई तो कीजिए, यूपी स्पेशल है। धोखेबाज! कुरकुरे की जगह तुम हमें कुछ भी खिला रहे थे। समझे बिल्लू, नया कुरकुरे है यूपी का नंबर 1 टेस्ट। नौकरी शुरू हुई और कुछ ही महीनों में उसके घर की स्थिति पूरी तरह बदल गई। कर्ज उतरने लगे, बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हुई, पत्नी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनते हो, उस रात जब तुमने 3 लौंग जलाए थे, उसी दिन से घर की हवा बदल गई। लगता है जैसे भगवान ने हमारे घर की किस्मत फिर से लिख दी हो। रामनाथ ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, उस पवित्र तिथि का असर सच में चमत्कारिक था। रामनाथ के जीवन में आए इस बदलाव की चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, अरे रामनाथ के घर में तो जैसे कोई चमत्कार हो गया है। पहले जो लोग उसकी हालत देखकर दया दिखाते थे, अब वही पूछते, भाई तुमने ऐसा क्या किया कि किस्मत खुद तुम्हारे द्वार पर आ गई? और जब रामनाथ मुस्कुराकर कहता, भाई मैंने तो बस 3 लौंग वाला उपाय किया था, तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि इतना साधारण सा उपाय इतना गहरा असर ला सकता है। लेकिन भक्तों, यही तो इस दिव्य दिन का रहस्य है। कभी कभी भगवान हमारे जीवन की भारी उलझनों को छोटे से कर्म से ही सुलझा देते हैं। गांव की एक वृद्धा थी, दुर्गा काकी। वह कई वर्षों से बीमार थी। घर में कोई कमाने वाला नहीं, बहू बच्चे उसकी दवा के लिए भी परेशान। जब उसने रामनाथ की कहानी सुनी तो उसने भी ठान लिया कि वो 12 दिसंबर को उपाय करेगी। पर उसकी हालत ऐसी थी कि वो चल भी मुश्किल से पाती थी।
फिर भी उस दिव्य दिन की शाम को कांपते हाथों से उसने छोटा सा दीपक जलाया, उसमें 3 लौंग डाली और आंखें बंद करके बोली, हे भगवान, बस मेरे बेटे को रोजगार दे देना ताकि मेरे घर का चूल्हा बुझने ना पाए। उस रात ऐसा लगा जैसे उसकी प्रार्थना वातावरण में गूंज गई हो। दीपक की लौ अचानक तेज हुई और काकी ने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। अगले ही दिन उसका बेटा, जो महीने भर से काम की तलाश में भटक रहा था, अचानक शहर के एक बड़े गोदाम में नौकरी पा गया। पहली बार उसके घर में लंबे समय बाद खुशी की रोशनी लौटी। काकी का चेहरा खिल गया। जो चेहरा सालों से दुख और बीमारी में डूबा था, उसमें आज चमक दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे और भी लोग इस उपाय को करने लगे। गांव का पवन, जो हमेशा कर्ज और परेशानियों में डूबा रहता था, उसने 3 सिक्कों वाला उपाय किया। जैसे ही उसने सिक्के मंदिर में चढ़ाए, उसके मन में एक शांति उतर आई। अगले ही सप्ताह उसकी पुराने कर्ज की माफी की सरकारी सूची में उसका नाम आ गया। वो हैरान था। वो जिसे लगता था कि किस्मत ने उसे हमेशा के लिए पकड़ लिया है, वो अचानक मुक्त हो गया। गांव का महेश, जिसकी दुकान महीनों से नहीं चल रही थी, उसने 3 दीपक वाला उपाय किया। दीपक जलते ही उसके सामने हल्की सी सुगंध फैली और उसके मन में यह भाव आया कि कुछ अच्छा होने वाला है, और हुआ भी। अगले ही दिन नए ग्राहक आने लगे। उसकी दुकान महीनों बाद इतनी चली कि वह खुद हैरान रह गया। भक्तों, पूरे गांव में जैसे खुशियों का माहौल लौट आया। हर घर में शांति बढ़ी, झगड़े कम हुए, चेहरे पर चमक आने लगी और लोगों को लगा शायद भगवान को यही समय पसंद था हमारी किस्मत बदलने के लिए। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, जब समय, नक्षत्र और तिथि एक हो जाते हैं तो मनुष्य का छोटा सा कर्म भी पर्वत जैसा फल दे देता है। एक दिन पुजारी ने सभा बुलाई और कहा, भक्तों, देख लिया ना आपने, उपाय वस्तु में नहीं बल्कि विधि, तिथि और विश्वास में होता है। जिसने भी उस दिन 3 लौंग, 3 दीपक या 3 सिक्के का उपाय किया, उसका जीवन किसी न किसी रूप में बदला है। क्योंकि 12 दिसंबर 2025 अपनी ऊर्जा में एक ऐसा दिव्य द्वार था जो हर प्रार्थना को सुन रहा था। यह सुनकर सब लोग सिर हिलाने लगे और उस दिन पूरे गांव ने महसूस किया कि किसी चमत्कार को देखने के लिए मंदिरों का बड़ा दरबार नहीं चाहिए। कभी एक छोटा सा उपाय, एक दीपक, एक लौंग या एक सिक्का भी जीवन में बदलाव की पहली सीढ़ी बन जाता है। गांव के बच्चे भी कहने लगे, माँ, हमने देखा है कि भगवान सच में सुनते हैं, क्योंकि पहले गांव में हर घर में परेशानी थी और अब हर घर में खुशी है। और भक्तों, यही तो इस कथा का सार है। जब मन में विश्वास हो और समय दिव्य हो, तब छोटे से कर्म भी बड़े फल देते हैं। भक्तों, जैसे जैसे 12 दिसंबर को किया गया उपाय पूरे गांव में अपना असर दिखाने लगा, एक अद्भुत परिवर्तन गांव की आत्मा में उतरने लगा था। हमने पाया कि लोग बिना हिले चुपाचुप बेल्ट दे नहीं पा रहे हैं और आपको जानकर हैरत होगी कि ले भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने दिया 20% एक्स्ट्रा। चुपा चुप्स में अब है एक्स्ट्रा 20% एक्स्ट्रा। Water is the foundation of all life. We're grateful for every drop of it. We operate globally with renewable energy. And that's what made Paraguay so attractive to us, because they had this unique situation where they had all this untapped energy and potential. La historia de Paraguay yo creo que crece y se desenvuelve mucho con los ríos.
todo el comercio y la importación de productos lo hacemos a través de los ríos. No solamente conseguimos que los ríos nos ayuden a transportar productos, sino también nos ayudan a conseguir energía en este país. Paraguay tiene una matriz energética en donde está compuesta básicamente del 100% hidroeléctricas. Podemos decir que los ríos cumplen un papel muy importante en Paraguay. Cuando hablamos de Itaipú, hablamos de energía limpia. Itaipú tiene una capacidad máxima de 14.000 megavatios y de los cuales hoy día Hive está usando 50% de una de las turbinas. It took 14 years to build. It took 40,000 workers to build 10 gigawatts of harnessing water to make electricity. It's the largest hydro dam by production in the world. It's physics and engineering, but there's almost like a philosophical thread to it all. We're using hydroelectricity, the water that flows through this hydroelectric dam that then gets distributed to the substation and powers our miners, and it's water cooled through hydro cooling infrastructure. It's a आने लगा एक अद्भुत परिवर्तन गांव की आत्मा में उतरने लगा था। पहले जहां हर घर में तनाव, चिंता, गरीबी और कलह की लकीरें दिखाई देती थी, वहीं अब हवा में एक अजीब सी मिठास फैल गई थी, जैसे किसी ने पूरे गांव की तकदीर धोकर नई कर दी हो। गांव के लोग कहने लगे, अब लगता है जैसे इस गांव पर भगवान का हाथ सच में आ गया है। किसान खेतों में जाते तो मौसम उनके साथ लगता, दुकानदार दुकान खोलते तो ग्राहक अपने आप आते, बच्चे पढ़ाई में मन लगाने लगे और जो लोग महीनों से बीमार थे वे भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। लेकिन भक्तों, इस बदलाव का सबसे बड़ा असर एक ऐसे व्यक्ति पर हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, गांव का रघुनाथ, जिसे लोग पहले झगड़ालू, नकारात्मक और हमेशा क्रोधित रहने वाला मानते थे। रघुनाथ का यह स्वभाव उसके दुखों की वजह से था। उसकी पत्नी गुजर चुकी थी, बेटा शहर चला गया था और वह खुद अकेलेपन में घिरकर भीतर से टूट चुका था। जब उसने देखा कि पूरे गांव में एक छोटा सा उपाय लोगों की किस्मत बदल रहा है, तो उसके दिल में पहली बार कई वर्षों बाद उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जली। उसने सोचा, क्या भगवान मेरे जैसे पापी पर भी दया करेंगे? क्या मेरा जीवन भी बदल सकता है? 12 दिसंबर की रात वह गांव के तालाब के किनारे गया। जेब में 3 पुराने सिक्के थे, बस वही बचत जो वह संभाल कर रखता था। उसने उन सिक्कों को हाथ में लिया, आसमान की ओर देखा और कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, मेरे पास बचा भी क्या है, पर ये सिक्के मेरे दिल की सच्चाई है। अगर आप सुन रहे हैं तो मेरी सूनी जिंदगी में भी एक चमत्कार कर दीजिए। भक्तों, जैसे ही उसने 3 सिक्के जल में अर्पित किए, अचानक हल्की सी हवा का झोंका आया, इतना मधुर कि रघुनाथ की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा होकर कह रहा हो, बेटा, देर कभी नहीं होती। इंसान चाहे कितना भी टूटा हो, भगवान तक उसकी पुकार पहुंची जाती है। वह पहली बार वर्षों बाद बिना गुस्सा, बिना बोझ, बिना भारी मन के घर लौटा। अगले ही दिन उसके बेटे का फोन आया, बाबा, मैं शहर में अकेला पड़ गया हूं, नौकरी भी पक्की हो गई है, पर अब मैं आपको साथ रखने आया हूं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। रघुनाथ ये सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। जिस आशीर्वाद